हेलो माय डियर कंपिटिटर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, तैयार हो जाएं। इस कोरोना काल में सब कुछ ठप है, बंद है, फिर भी हमारी स्टडीज़, हमारे जो लेसन्स, हमारे जो ग्रामेटिकल पार्ट्स हैं बिल्कुल कंटिन्यूस हैं और हम लगातार उनको पढ़ रहे हैं। अगले कदम पर, अगले स्टेप पर हम पहुंच चुके हैं और वो अगला कदम है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसको भी आप अच्छी तरह से प्रिपेयर रखें। मैंने पहले ही बताया पास्ट टेंस पूरा का पूरा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इस इम्पॉर्टेंट पार्ट में सब इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को, इसके जो भी पार्ट्स हैं उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। और किसी भी टेंस को प्रिपेयर और अच्छी करने के लिए आपको चाहिए उसके एडवर्बियल्स और उसके कीवर्ड्स। वो आपके प्रिपेयर हैं, आपके लर्न हैं, आपके लिखे हुए हैं, तो वो आपको इस टेंस को आराम से बता देंगे, इस टेंस में आपको परफेक्ट कर देंगे। तो ले लीजिए नोटबुक, पेन ले लीजिए और लिखना मेरे साथ स्टार्ट कर दीजिए। देखिए पास्ट कंटिन्यूस पहले से माइंड में प्रिपेयर रखें कि कंटिन्यूस है, इट मीन्स वर्ब के साथ आईएनजी आएगी। ये मैंने पहले ही बता दिया है कि जहाँ कंटिन्यूस लिखा है वर्ब के साथ आईएनजी इंपॉर्टेंट, जरूरी। पास्ट सेकंड फॉर्म के लिए होता है, आएगी सेकंड फॉर्म। अब इसमें करना क्या है ये हम सब देख लेंगे, सेंटेंस सिंटैक्स और फॉर्मूलास देखेंगे। उससे पहले आप इनको समझें। एट दैट टाइम ये इसका कीवर्ड है, जो इसके लिखे में इसी के कीवर्ड हैं, दूसरे टेंस को ये नहीं बता सकते जनरली। तो एट द टाइम उस समय, दैट डे उस दिन, दैट मॉर्निंग उस सुबह, इवनिंग वीक, मंडे मंथ, ये सारे फेब्रुअरी, अगस्त। देखिए आप ये सुन रहे होंगे फेब्रुअरी, सर क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल राइट प्रोनाउंसिएशन। फरवरी इट इज़ हिंदी, फरवरी में हिंदी है ये, लेकिन इंग्लिश में फेब्रुअरी बोलना होगा, इंग्लिश में इसको अगस्त बोलना होगा, तब ये आपका राइट प्रोनाउंसिएशन होगा। अगस्त, अगस्त बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, और अगर इसी को इंग्लिश में बोलना अगस्त, फेब्रुअरी, ये सारे इस तरह से होते हैं। तो दैट फेब्रुअरी, दैट अगस्त, दैट ईयर, दैट डिकेड, दैट समर, ये सारे डेट की सीरीज चल गई। देन दोज डेज, उन दिनों ऐसा हो रहा था। दोज वीक्स, दोज ईयर्स, दोज मंथ्स, ये सारे दोज की सीरीज हो गई और डेट की सीरीज हो गई। इस पूरी सीरीज को आप लर्न रखें, मेरे साथ में नोट कर लें। और अब आइए आगे देखिए सेंटेंस किस तरह से इसका बनता है। और हमें एग्ज़ाम के अंदर किसी टाइप का एग्ज़ाम हो, अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं और पूरी तरह से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, सब एग्ज़ाम में आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए, ये आप करना चाहते हैं, तो ये आप नोट करें और नोट करके इसको नोट रखें, लर्न भी करें, याद रख लें इसको। सबसे पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, 2-3 टाइप के सेंटेंस हमें जानने होते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि नेगेटिव किस तरह से बनता है, अफर्मेटिव किस तरह से बनता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से होगा, सिंटैक्स क्या होगा इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वॉज एंड वर, ये ध्यान में रहे कि इट इज़ हेल्पिंग वर्ब और पास्ट कंटिन्यूअस, ये जो वॉज वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब होती है। देन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के रूल हम पहले जान चुके हैं, वही रूल यहाँ पे भी यूज़ होते हैं। इट इज़ मेन वर्ब ऑफ दिस टेंस, ये इसकी मेन वर्ब है। देन ऑब्जेक्ट एंड देन एडवर्बियल्स वी कैन से एंड कीवर्ड्स ऑल्सो, हम इनको एडवर्बियल्स कह सकते हैं, कीवर्ड्स कह सकते हैं। ओके, देन अब देखिए यहाँ हमारे पास 2 चीज़ें हैं, उसको कंफर्म करें कि हम कहाँ पर वॉज, कहाँ पर हम वर लगाएं। तो इसके लिए रूल आपको लर्न रखना होगा। वो रूल क्या होगा, वो होगा प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट्स। अब बताइए कौन कौन से हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स। दीज आर यू, वी, दे एंड अदर। जो प्लूरल हैं बॉयज़ कह सकते हैं, गर्ल्स कह सकते हैं, ये सारे प्लूरल हैं। अब देखिए आई कहाँ गया सर, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट्स में तो हमें सामने आई वी यू दे बोला है, लेकिन यहाँ केवल इस टेंस में, किसमें, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आई को सिंगुलर बता दिया जाता है और बाकी जो हैं ये प्लूरल होते हैं। तो इसलिए इनके साथ हमें लगाना होगा वर। क्या लगाना होगा, वर लगाना होगा। देन सिंगुलर सब्जेक्ट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट्स आपको पता है कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। अब देखिए क्योंकि आई यहाँ से प्लूरल से निकल गया, सिंगुलर में आ गया, ही, आई, ही, सी, इट, एनी वन नेम, कोई एक नाम हो, कोई एक नेम हो, और इसमें भी आप इनको भी बाय सिंगुलर कर सकते हैं और उनके साथ हमें श्योरली वॉज लगाना होगा।
इस बात का अच्छी तरह से आप ध्यान रखें, दिमाग में रखें। ऐसा नहीं हो कि आई को इसके साथ मिला दें। तो आई अब इस टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस में सिंगुलर के साथ आ जाता है, आई वॉज कहना पड़ेगा। इसको अच्छा समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल ले लेना चाहिए, क्यों कि हम इसको अच्छा समझ सकें। तो यू इंग्लिश फिलिंग द ब्लैंक्स है, उसके बाद जस्ट इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, दैट वीक ये कीवर्ड है। आपको करना है रीड की फॉर्म फिलिंग द ब्लैंक्स में, यू इंग्लिश दैट वीक रीड की फॉर्म करना है। ये रहा कीवर्ड, देख लीजिए। और कीवर्ड आपको बता देगा कि टेंस इज पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फिर आपको फॉर्मूला, ये जो सिंटेक्स है फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग फिलिंग द ब्लैंक्स। एग्जाम्स के अंदर भी यही ध्यान में रखना है। अब पता लगाना है कि यू, ये यू क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल, तो प्लूरल है। तो यू वर रीडिंग, आईएनजी लगाएंगे, सीधा सा आईएनजी लगा देंगे, रूल में नहीं है वो, किसी तरह से डबल करने वाले में, ई हटाने में कहीं पे भी नहीं है। तो यहाँ पे यू वर रीडिंग इंग्लिश दैट वीक, आप उस सप्ताह इंग्लिश पढ़ रहे थे। मुझे पता है आप पढ़ रहे थे, आप अभी भी पढ़ रहे हैं और आगे पढ़ते रहेंगे। यू आर गुड स्टूडेंट्स, तो इसलिए आप अच्छे विद्यार्थी हैं। आप उस समय इंग्लिश पढ़ रहे थे, मुझे कॉन्फिडेंस है, आई बिलीव इट कि आप पढ़ रहे थे। आगे ही आप पढ़ते रहें, इंग्लिश को आप पढ़ते रहें, क्योंकि इंग्लिश भी हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। उसको अच्छा प्रिपेयर करने के लिए आपको ये कुछ जो चीज़ें बताई जा रही है उस टेंस को परफेक्ट करने के लिए वो आपको पढ़नी होगी। देन एक और सेंटेंस हम ले लेते हैं कि वी मास्क दैट मंथ, और यहाँ पर आप वी की फॉर्म करिएगा। वी देखिए, बताइए वी प्लूरल है, वी वर, और वियर के साथ आईएनजी करना है। वी वर वियरिंग मास्क दैट मंथ, उस महीने हम मास्क पहन रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही टाइम आ गया है, ऐसी एक जो है महामारी पेंडेमिक आ गई है कि हमें ऐसा करना पड़ रहा था। तो ऐसा कब तक करेंगे ये अभी कंफर्म नहीं है, तो आप भी ध्यान रहें। हम उस समय भी मास्क पहन रहे थे, उस महीने भी पहन रहे थे, अभी हमें जब बाहर हम जाएं तो हमें ये करना होगा। तो अब आइए अपन आगे आते हैं नेगेटिव। अफर्मेटिव इज कंप्लीट, रूल आपको याद है, ये फॉर्मूला याद है और ये कीवर्ड्स आपको याद है, तो आप कंफर्म अच्छी तरह से करेंगे। सेकंड रूल अपन ले लेते हैं और इसका केवल एक एग्जांपल लेकर अपन आगे बढ़ते हैं। तो देन नेगेटिव सेंटेंस, बताइए नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, आपको पता होना चाहिए पहले से। वो आता है सिंटेक्स, अपन बना लेते हैं। तो बनाइए, देखिए नेगेटिव में एन नॉट आता है और कहाँ पे, नंबर थर्ड। तो यहाँ हमने लगा दिया सब्जेक्ट प्लस वॉज व, अब हो गया ये नंबर थर्ड, मीन्स नॉट प्लस फॉर्म आईएनजी लगा दिया। ओके, देन अब आप लिखी दीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट एंड देन कीवर्ड, और आप एडवर्बियल्स कह सकते हैं। इवन ऑल द थिंग्स आर यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश। जल्द हम भी इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी रूल्स वहाँ पर आने वाले हैं, तब हम सेंटेंस बना सकते हैं, इवन बोल सकते हैं और राइटिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इवन समझ भी सकते हैं। तो एक एग्जांपल इसका अपन ले लेते हैं ताकि ये हमारे समझ में आ जाए। तो हम लेते हैं कि ही हैंड्स दैट ईयर नॉट वॉस, फिलिंग द ब्लैंक्स करिए। ही हैंड्स दैट ईयर करना है, ही इज सिंगुलर, देख लीजिए रूल में ही इज सिंगुलर आएगा, वॉज सिंगुलर में वॉज, और नॉट थर्ड नंबर पे आ गया। देन वॉश आईएनजी लगाना है, वॉशिंग। ही वॉज नॉट वॉशिंग हैंड्स दैट ईयर, वह उस साल हाथ नहीं धो रहा था और ज़रूरत भी नहीं थी, इसी साल ज़रूरत पड़ी है। और इस तरह से आप भी ध्यान रखें कि जब हम इस समय से गुजर रहे हैं तो ज़रूरी है कि हम बाहर से आते ही घर पे सबसे पहले हाथ धों। तो ये ध्यान रखें, ये एग्जाम्पल हो गया। ये नंबर थर्ड डायरेक्ट अपन ले लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव, इसका भी आप फॉर्मूला दिमाग में अंदर बना लीजिए अच्छी तरह से। तो आप जब बनाएंगे तो आपको क्या करना होगा, आपको ये दिमाग में रखना है,
सारे इंटरगेटिव सेंटेंसेस अपनी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, सारे इंटरगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ओके, तो आप समझ गए हैं अब, तो इसलिए आप बना सकते हैं सिंटैक्स। इसका फॉर्मूला कैसे, क्योंकि आपको इंटरगेटिव है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आगे रखना है, तो आपने वॉज और वर में से एक चीज़ आगे रख ली, फिर आप रखेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि वहाँ से हमने इसको निकाल लिया आगे और ये रह गया। फिर आप फर्स्ट फॉर्म ing लगा देंगे इधर, देन ऑब्जेक्ट आप लिख देंगे, देन एडवर्बियल आपको लिखना होगा, प्लस क्वेश्चन मार्क तो लगाना होगा इन राइटिंग, इन स्पीकिंग और फिलिंग द ब्लैंक्स में भी इस तरह से ध्यान में रखना है। तो इसका भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए। 1 नंबर एक नंबर ले लें आप कि द बॉयज क्रिकेट दैट मंथ, इस तरह से क्वेश्चन मार्क, और यहाँ आप लिखिए प्ले, करिए फिलिंग द ब्लैंक्स इसके अकॉर्डिंग, यानी कि अकॉर्डिंग टू कीवर्ड्स। इसमें जो आएगा वो होगा कौन सा टेंस, पास्ट कंटिन्यूस, और प्लूरल है ये हमेशा आते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट है, तो प्लूरल, इट इज वर द बॉयज, और प्ले के साथ ing करना है, प्लेइंग क्रिकेट दैट मंथ, क्या बच्चे उस महीने क्रिकेट खेल रहे थे? बिल्कुल नहीं खेल रहे थे, क्योंकि कोई अभी खेल क्रिकेट जैसा बिल्कुल गेम कोई नहीं खेलता, क्योंकि इसमें भी डर होता है कि कोरोना ना हो जाए। सभी एक ही बैट को पकड़े रहते हैं और उसी से वो बैट बॉल मतलब क्रिकेट खेलते हैं, तो सभी पकड़ते हैं, उसका मतलब उस पर किसी के हाथ पे वो वायरस आ सकता है, कोरोना हो सकता है। उस समय क्या बच्चे खेल रहे थे? तो बिल्कुल अच्छे बच्चे बिल्कुल उस समय क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। अब इस तरह से आप तीनों फॉर्मूला से आप इंटरगेटिव, नेगेटिव और WH वर्ड बना सकते हैं। लेकिन अब अपन देखते हैं इसका क्या देखते हैं, स्पेशल रूल ऑफ दिस टेंस। इसके जो स्पेशल रूल्स हैं वो, तो देखिए वो क्या हैं, तो इनको आप लर्न जरूर करें, नोट जरूर करें। स्पेशल रूल्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस। अब आप ध्यान से इसको देखें, क्योंकि स्पेशल तो बिल्कुल स्पेशल होते हैं, और वो होते कैसे हैं, उसमें स्पेशल वो क्यों हुए, क्योंकि बिना कीवर्ड के जो चीज़ें, जो टेंसेज आते हैं बिना कीवर्ड के, उसी सेंटेंस में वो फिलिंग द ब्लैंक्स अगर आती है तो वो होती है स्पेशल में। तो रूल नंबर फर्स्ट कहता है स्पेशल में कि वाइल टेक्स पास्ट कंटिन्यूअस इन बोथ साइड। समझे आप, समझ लीजिए कि वाइल के दोनों तरफ मतलब दो सेंटेंस हैं कि दोनों तरफ ही पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ होगा। और ये पास्ट कंटिन्यूअस है क्या चीज़, ये है पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़। और ये पास्ट कंटिन्यूअस क्या है आपको पता है, ये पास्ट कंटिन्यूअस होता है वॉज एंड वर प्लस वर्ब के साथ ing पास्ट कंटिन्यूअस होता है। अब देखिएगा किस तरह से, अपन एक एग्जांपल लेके इसको समझ लेते हैं कि कैसे होता है ये। तो ये होता है दोनों तरफ, कैसे होगा, पैरेलल सेंटेंस इसमें चलते हैं, पैरेलल टेंस इसमें चलता है कि माई मदर, लिखिए मेरे साथ, माई मदर फूड वाइल। अब एक बात आप और समझें कि ये जो वाइल है ना, ये कभी WH में नहीं आता है वाइल, लेकिन WH में नहीं आता, WH होते हुए भी नहीं आता, क्योंकि इसका मीनिंग होता है जबकि, यानी कि ये के दौरान, जबकि ऐसा इसका मीनिंग होता है। ये एक तरफ जो सेंटेंस रखता है वो भी दूसरी तरफ ही रखता है, प्राय 90% ऐसा होता है। तो वाइल इसका मतलब है जबकि, ये टेंस WH वर्ड में नहीं आता। दूसरी बात, ये सेंटेंस के बीच में आ सकता है, इवन सेंटेंस के पहले आ सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन पैरेलल टेंस उसमें होगा। तो माई मदर फूड वाइल माई फादर टीवी। अब देखिए यहाँ पे आपको करना है एक कुक, इधर करना है आपको वॉच। आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है, क्योंकि रूल आपके दिमाग में हैं तो आप किसी भी तरह के सेंटेंस को आराम से कर सकते हैं। तो माई मदर सिंगुलर है वॉज, अब कुक की फॉर्म करनी है कुकिंग, फिर आ गया वाइल, माई फादर सिंगुलर है ये भी, वॉज, और यहाँ पे ing वॉचिंग आ गया। तो माई फादर वॉच
माई मदर वॉज कुकिंग फूड वाइल माई फादर वॉज वॉचिंग टीवी। मेरी माताजी खाना पका रही थी जबकि मेरे पापा टीवी देख रहे थे। बिल्कुल दोनों तरफ ही पैरेलल सेंटेंस चला और इस तरह से ये रूल नंबर 1 होता है। एक रूल और लास्ट रूल आप इसका और देख लीजिए। नंबर 2 क्या होता है वो कि व्हेन के बाद एक तरफ देखो, दोनों तरफ नहीं है, ये ध्यान रखना, दिमाग में रखना, क्योंकि सेंटेंस आपको ये बता देगा। एक तरफ वॉज और वर प्लस आईएनजी का यूज़ होता है, मतलब कि पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ होता है। और उसके लिए आपको एक सेंटेंस में देता हूँ, वो आप करना। नंबर 1 उसको आप करना और मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर उसका आंसर डाल देना। मैं चेक करके बताऊँगा कि वो राइट है कि रॉन्ग। तो अब देखिए, ही फूड when I his home। देखिए, इसमें जो फिलिंग द ब्लैंक्स आपको करना है वो करना है टेक और रीच की। अब देखता हूँ सबसे अच्छा आंसर कौन इसका देता है। आपके दिमाग के अंदर इसको वैन को रखते हुए इसके एक तरफ और एक तरफ कौन सा होगा उसको ध्यान में रखना। दोनों तरफ नहीं होता है कोई पैरेलल टेंस, इस वैन के अंदर एक तरफ होता है और एक तरफ इसके श्योर वॉज वर आईएनजी मतलब पास्ट कंटिन्यूस आएगा। किस तरफ आप करते हैं इसको मैं चेक करूंगा। ओके, तो इसलिए सारे रूल्स को और स्पेशल रूल्स को स्पेशल ध्यान रखते हुए सारी चीज़ों को नोट करें और किसी भी एग्ज़ाम में आप आराम से इनकी फिलिंग द ब्लैंक्स को राइट कर सकते हैं। ओके, नोट करिएगा और कमेंट लाइक ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। और उसके बाद अगले वीडियो में अपन अगला टेंस ले लेंगे। ये कंप्लीट हुआ और इसके कीवर्ड देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रही। और उसके बाद ये, अगर ये सब प्रिपेयर है आपके तो आप कहीं भी इस टेंस में कहीं पर भी, चाहे एग्ज़ाम के कौन सा ही बड़ा हो, चाहे बोर्ड स्टूडेंट्स हो, चाहे कोई कैंडिडेट हो, चाहे कोई भी एग्जामिनर हो, आप वहाँ पर कहीं पर भी अटकने वाले नहीं हैं। ओके, थैंक यू। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।